सरयू जी का पानी राजा भैया को पुकार रही, राजा भैया अब की बार। जी, जय संता जय रघुरार, राजा भैया अब की बार। पानी बह रही है वैसे नवयुवक लौंडों के दिलों में राजा भैया की एकदम शान, मान, इज्जत सब लेके चल रहे राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना चाहते हैं राजा भैया सबके दिल की धड़कन है, शरीर में जो खून और हार्ट धड़कन करता है, ये सब में जान के भी रूप में बसते हैं। आत्माओं और परमात्माओं का मिलन राजा भैया की सांस और हमारी सांस से हो रहा है। और ऐसा जनसत्ता दल है, अयोध्या से वो प्रतापगढ़ से चले और बीकापुर धरती पे उनका पदार्पण हुआ। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, मोबाइल टीवी और हर जगह हम देखे थे। और यूपी के जितने बाहुबली हैं सब में जज्बा और खून जितना राजा भैया, शेर की धड़कन और चीते की छलांग है उतना। चुप रहा, बकचोदी करते हुए। शेर की जो दहाड़ है और चीते की जो छलांग है, ये राजा भैया में है। और दिल से दिलों का और जान से जान, औरत और आदमी सबसे दोस्ती और सबका जज्बा राजा भैया के अंदर, हमारे खून और आत्माओं में परमात्माओं का दीवाने होता है। आप दीवाने हो गए? हमने पहली बार देखा, हम दीवाने हो गए। जैसे राजा भैया हैं तो बाकी तो किसी को नहीं कह सकता, लेकिन राजा भैया हम जैसे जो नए यूथ के लड़के हैं, जो नए मतलब नया यूथ निकल रहा है, उनके बारे में काफी कुछ सोचते हैं, काफी कुछ उनके बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग के राजा भैया एकदम दिल की जान है। काफिला नहीं है तो हल्का सा टेलर है भैया। अभी तो शुरुआत है। अभी रामलला दर्शन के लिए हमारे राजा साहब जा रहे हैं। इतनी जानकारी मिली, चंद घंटों में लोग इतना इकट्ठा हो गए। कहीं पहले से पता होता तो ये रोड फैजाबाद तक जाम हो जाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूपी की रामनगरी, धर्मनगरी अयोध्या में, जहां पर राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भगवान रामलला के मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ से निकला काफिला अब अयोध्या पहुंचने वाला है और इस समय अयोध्या में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर बीकापुर बाजार में मेरे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। 2022 चुनावों को लेकर वो क्या देखते हैं, राजा भैया के प्रति उनकी दीवानगी कैसी है, ये जानने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह कल्लू नाम है हमारा। संतोष, ये बताइए, राजा भैया इस बार काफिला निकला है, चारों तरफ गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, फॉर्च्यूनर, क्या लगता है? काफिला नहीं है तो हल्का सा टेलर है भैया। अभी तो शुरुआत है। अभी रामलला दर्शन के लिए हमारे राजा साहब जा रहे हैं। इतनी जानकारी मिली, चंद घंटों में लोग इतना इकट्ठा हो गए। कहीं पहले से पता होता तो ये रोड फैजाबाद तक जाम हो जाती। राजा भैया का जो क्रेज है, आने वाले समय में हमारे नौजवान साथियों में जो क्रेज है राजा भैया का, देख रहे हैं आप। मौके पे हमें लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में नंबर 1 की लोकप्रिय पार्टी प्रदेश की उभरेगी बन के, ये राजा भैया पार्टी। जिस हिसाब से युवा लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जो जुनून है, जो जोश है, देख रहे हैं आप। मायावती ने कहा था कुंडा का गुंडा, क्या आप भी कुंडा का गुंडा है या फिर अब तो कुछ बदल गया? गुंडा के गुंडा नहीं है, पूरे प्रदेश की शान है ये। और राजा रघुराज प्रताप सिंह हम लोगों की धड़कन है दिल के, और गुंडा नहीं है, जनता के सेवक हैं। मायावती को क्या कहोगे? मायावती तो खत्म हो गई अपनी करनी की वजह से, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, वह हाल बा नदिया किनारे कहा भैया कौन मारे ताना, वो हाल उनके बाद खत्म ही आए राजनीति से। राजा भैया टेलर देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताओ, क्या 2022 में किसी राजनीतिक दल से राजा भैया गठबंधन करेंगे? उम्मीद है भैया, लेकिन अभी कुछ हम लोग कहेंगे नहीं, कुछ उम्मीद है नहीं हम लोग कुछ। राजा भैया के समर्थक के तौर पर क्या सलाह देंगे राजा भैया को, किससे गठबंधन करना का चाहिए? अभी कुछ नहीं, राजा भैया का टेलर किसी से कम नहीं है। जिसको गरज होगी आके राजा भैया से मिलेगा। बीजेपी वाले ये देख सकते हैं आप, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी। कटवा? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। फिलहाल हम तो जानते नहीं, जिस विषय में जानकारी नहीं है, टिप्पणी करना बेकार है मीडिया में। फिलहाल तो राजा भैया अपने आप में खुद एक ब्रांड हैं, उनको किसी को पहचान कराने की जरूरत नहीं। आरक्षण का विरोध करते हैं तो कैसे ये चलेगा? आरक्षण से मुक्त होना चाहिए का विरोध कर राजा भैया कहते हैं आरक्षण मुक्त होना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं जो जिसके लायक है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जो आरक्षण के लायक नहीं है उसको सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए कहते हैं। नहीं, जो सवर्ण में भी बहुत गरीब हैं यार, केला लगा रहे हैं, ठेला बेच रहे हैं, इधर उधर चोरी कर रहे हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, राजा भैया को क्यों इतना चाहते हो, क्या खासियत है उनमें, बताओ। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे देखने में अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छे लगते हैं? युवा दिलों के धड़कन है ये राजा भैया, हमारे राष्ट्रीय शान है जिला के, पूरे राष्ट्र के। क्या बताओ, राजा भैया से क्यों इतना प्यार करते हो भाई? बहुत अच्छे आदमी इसलिए करते हैं। बहुत अच्छे आदमी, युवा दिलों की धड़कन है।
और बताइए। जैसे राजा भैया हैं तो बाकी तो किसी को नहीं कह सकता, लेकिन राजा भैया हम जैसे जो नए यूथ के लड़के हैं, जो नए नए मतलब नया यूथ निकल रहा है, उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ उनके बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए हम लोग के राजा भैया एकदम दिल की जान है। ये बताइए किस ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आप? तारुण बला के अध्यक्ष हैं। अरुण ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। तनी ये बताइए कि काहे का आपकी बार राजा भैया का ये हलचल चल रहा है, क्या असर होगी आपकी विधानसभा चुनाव में? अब की विधानसभा चुनाव में राजा भैया का ये हलचल है कि ये अभी तो आए हैं सिर्फ राम जन्मभूमि पे दर्शन करने, तो हलचल ये छोटा सा नमूना है, अभी हलचल तो बाकी है, आंधी अभी आना, आंधी तूफान आना बाकी है। हाँ पाजी, ये दिखा रहे हैं हम आपको अयोध्या से। तो अयोध्या क्या कहती है बाबू? अयोध्या के जो सरजू जी का पानी है, सरजू जी का पानी राजा भैया को पुकार रही राजा भैया अब की बार। जी, जय संता जय रघुरार राजा भैया अब की पानी बार। बह रही है वैसे नवयुवक लौंडों के दिलों में राजा भैया की एकदम शान, मान, इज्जत सब लेके चल रहे राजा भैया। राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए क्या नाम मेरा नाम है रवि सिंह बंटी। आपका नाम क्या पड़ेगा? मनीष सिंह। मनीष सिंह। ये बताइए भाई साहब, अब ये सब तो युवा हैं, आप थोड़ा सीनियर बन रहे हैं, तो तनी ये बताइए क्या ये जो उत्साह देख रहे हैं ये वोट में बदल पाएगा? अब देखो समय बताएगा वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन ये है कि हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हिंदूवादी पार्टी है, इसलिए समर्थन। राजा भैया इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्या लगता है राजा भैया में क्या खासियत है आपको? ऐसा नहीं है, लोकप्रिय तो अपने कर्म से आदमी होता है, जैसा क्योंकि जैसे देखिए नेताजी हैं, जनसत्ता दल की टोपी लगा के टाइट हैं एकदम, पान भी खाए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं राजा भैया सबके दिल की धड़कन है, शरीर में जो खून और हार्ट धड़कन करता है, ये सब में जान के रूप में बसते हैं। आत्माओं और परमात्माओं का मिलन राजा भैया की सांस और हमारी सांस से हो रहा है। अच्छा। और ऐसा जनसत्ता दल है, अयोध्या से वो प्रतापगढ़ से चले और बीकापुर धरती पे उनका पदार्पण हुआ। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, मोबाइल टीवी और हर जगह हम देखे थे। और यूपी के जितने बाहुबली हैं सब में जज्बा और खून जितना राजा भैया, शेर की धड़कन और चीते की छलांग है, वो तो चुप रहा बकचोदी करते हुए। शेर की जो दहाड़ है और चीते की जो छलांग है, ये राजा भैया में है। और दिल से दिलों का और जान से जान, औरत और आदमी सबसे दोस्ती और सबका जज्बा राजा भैया के अंदर, हमारे खून और आत्माओं में परमात्माओं का दीवाने हो होता है। आप दीवाने हो गए? हमने पहली बार देखा, हम दीवाने हो गए। अच्छा बाबा जी क्या कहना चाहते हैं? राजा भैया को क्या कहेंगे बता दिए, आला आप गाते हैं बहुत बढ़िया, सुना दीजिए। राजा भैया का देव स्वरूप है, हाँ। हमेशा जनता के दुख दर्द में हमेशा भाग लेते रहते हैं, वास्तविक ये राम के अंश हैं। और राजा भैया जो है, तो सुना दीजिए एक बार। नहीं सुनाएंगे नहीं, राजा भैया होते सुनाते हम। अच्छा सुन लेंगे राजा भैया, इसे उन्हीं का मीडिया है, उन्हीं का मीडिया, मतलब वो ये मीडिया पे जाएगा ना तो देख लेंगे, वो मीडिया पे जाएगा ये। अच्छा जी बताइए। कि जब जब पाप बढ़ा पृथ्वी अपय तब तब शक्ति लिहि अवतार, त्रेता पाप बढ़ा रावण कै तब श्री राम ले हो अवतार, त्रेता पाप बढ़ा कंसा कै तब श्री कृष्ण ले हैं अवतार, पाप बढ़ा जब अंग्रेजन कै गांधी बाबा का अवतार, अव सुभाष चंद्र बोस जी जन्मे भगत सिंह बलवान, और पाप गरीबी के जो बढ़ा राजा भैया का अवतार, राजा भैया जैसा नेता वैसा केहू देश माना, धन बखानी हम राजा रघुराज प्रताप सिंह जी के नाम, जब से पैदा भय पृथ्वी पर करते मदद गरीबन का, जो दरबार लगे राजा के बेती किला के नाम, और गरीब जतनी चौतरफा इनके लगे बिराजे जाप, जवन कमी जनता के हो वह राजनपुर दिए कारभार, कतना ब्याह भवा लड़की के गिनती करे मान के नाम, तौन बखानी हम राजा का करते मदद गरीबन का, हे मुख्यमंत्री बने राज्य के वर्ण करे मान का ना जा। क्या नाम है आपका दादाजी? राजेश तिवारी, सुल्तानपुर जिला, आल्हा गायक। अच्छा आला गायक हैं। देखिए मेरे साथ और युवा हैं, क्या लगता है राजा भैया की दीवानगी कितना चढ़ के बोल रही है सर पे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजा भैया की दीवानगी युवाओं के सर पे इतनी तेज है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और दूसरी बात जनसत्ता पार्टी इतनी तेज उभर कर सामने आ रही है, युवाओं को लेके, खासकर युवाओं में इतना जोश है कि हम आपको क्या बताएं। कितना वोट मिल जाएगा, कितनी सीट मिल जाएगी इस बार?
देखिए अब इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अयोध्या में क्या स्थिति रहेगी? अयोध्या में राजा भैया की स्थिति सबसे मजबूत रहेगी। राजा भैया मैं ललित वर्मा ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर। अच्छा, क्या कहते हो? राजा भैया अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ। अभी जा रहे थे जी। फोटो वोटो ठिकाया कि नहीं ठिकाया? हाँ खिंचाया। फोटोया ठिका गया? हाँ खिंचा गया। अच्छा, तो क्या भाई चश्मा उस्मा लगा के टाइट है, बता देंगे क्या राजा भैया को अच्छा लगे? राजा भैया को अच्छे लगेंगे। और राजा क्या भैया अच्छे लग गए? और क्या तो इस बार राजा भैया को वोट मिलेगा? वोट मिलेगा, जीतेंगे भी। और क्या राजा भैया इस बार अयोध्या में हो आप रहने वाले? हाँ ये अयोध्या के लोग हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बता दीजिए। वो हमारा नाम राहुल राय है, हम बीकापुर रजिस्ट्री ऑफिस बीकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। और राजा भैया जीतना हारना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा, शरीर में जब तक खून की एक बूंद रहेगी तब तक हम लोग राजा भैया का आत्मसमर्पण और पूरा सहयोग करेंगे। तो आप राजा भैया के पास जाना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे, अभी बता दीजिए। हाँ, राजा भैया को हम जाना चाहते हैं और जो भी काम करना होगा हम उनका करेंगे, उनके साथ रह के। क्या क्या कर लेते बता दीजिए, अभी बताए थे ना। करने के लिए जो भी काम है, दुनिया में कोई भी काम है मुझसे उसको छोटा बड़ा नहीं समझते। शूटिंग फाइटिंग जो भी करना होगा हम सब कर देंगे। राजा भैया के लिए? हाँ, राजा भैया के लिए हम अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देंगे। राजा भैया के लिए शूटिंग फाइटिंग सब कर देंगे भैया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक युवा और हमारे साथ। ये बताइए, राजा भैया अभी यहाँ से गए जी जी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, क्या लगता है? अयोध्या के आप है, अयोध्या के रहने वाले ना? जी, जी, अयोध्या में क्या स्थिति रहेगी राजा भैया की? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी इनकी। हम लोग सब इनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, इनका पूरी तरह से इनके साथ देंगे। युवाओं के लिए राजा भैया कितने महत्वपूर्ण है? युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी शान है, जान है, सब हमारे लिए सब कुछ है। राजा भैया जिंदाबाद। तो ये तस्वीर दिखा दीजिए, ये तहसील बीकापुर जिला अयोध्या, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ के युवाओं से, अभी ठीक थोड़ी देर पहले राजा भैया का काफिला भारी लाव लश्कर के साथ गुजरा है प्रभु राम के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब ये समझना होगा कि आखिरकार अयोध्या की जनता इस बार प्रभु राम के दर्शन करने के बाद और उसके पहले क्या सोचती है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं शिवशंकर तिवारी, अयोध्या।